सबसे पहले विजन अलाइनमेंट करते हैं कि सबसे पहले कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले लाइफ में हो या बिजनेस में हो, ये तीन चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि जाना कहाँ है, क्यों जाना है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कैसे जाओगे। मतलब वेयर, वाई एंड हाउ। वेयर मतलब कि पहले एम, एम होना चाहिए कि यार मुझे जाना एग्जैक्टली कहाँ पर हैगा या मेरा क्या एम हैगा। फिर वाई, क्यों, यार उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या पर्पस है, वो क्लियर होना चाहिए। तीसरा हाउ कि यार ठीक है जाना तो है, भाई रिश्ते बनने कैसे बनेंगे, हाउ क्या क्या एग्जैक्टली क्या पाथ होते होते हुए जाना है। ये तीन चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। ये तीनों चीज़ का मैं इसमें आंसर देता हूँ, इससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्यों करना है, कैसे करना है, और रियलिटी में क्या रिजल्ट इससे मिलेंगे हमको। ओके, लेट्स गो। बिजनेस की भाषा में दूसरा ऐसे ही होता है, कहेगा कि क्या तुमको आता है, क्या तुमको भाता है, क्या बाजार चाहता है, विवेक बिंद्रा जो बोलता है। तो ये तीनों प्रश्न का आंसर इसमें आपको मिलेगा ही। सबसे पहले नंबर तो माइंड से कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी हमको। क्लियर मतलब कि यार जो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से उनने इतने सारे जो बिजनेसेस दिमाग में घुसेड़ दिए हैं कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे ट्राई किया हूँ। तो एग्जैक्टली अब आते हैं हम कि क्या क्या है। सबसे पहले तो एक बिजनेस होता है क्या, यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूब के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी पहले नंबर, सबसे पहले अपन आते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में या फिर ड्रॉप सर्विसिंग में, ड्रॉप शिपिंग में। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ये समझना आप। हम हमारा बिजनेस मॉडल क्या रहेगा कि हम कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस हैगा और उस बिजनेस का हम मार्केटिंग कर रहे हैं, करेक्ट। और अफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है, बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग यही होता है कि आपको एग्जिस्टिंग अमेजोन या फ्लिपकार्ट में से उसका रेफर प्रोग्राम होता है, जैसे अमेजोन रेफर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अमेजोन का रेफर प्रोग्राम है, उसको अपनी वेबसाइट पे लेके जाओ, इसके सारे प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट बनाओ, उसमें लिस्ट करो और उसको प्रमोट करना स्टार्ट करो। बेसिकली दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, यदि कोई क्लिक बैंक में चले जाएगा तो इसमें तुमको मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाएंगे प्रमोट करने के लिए। तो एक ये होता है, ऐसे करके और भी रेफर वाले प्रोग्राम होते हैं, डायरेक्ट खुद के उनके इंडिविजुअल कंपनीज में भी होते हैं, और ये उनके इंडिविजुअल उसमें भी है, क्या कहते हैं, अलग अलग मीडिएटर कंपनीज भी हैं जिनमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और वहाँ से आप उसकी एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते होगे। तो ये बेसिकली होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम पहले इसको एलिमिनेट करते हैं, भाई एफिलिएटेड मार्केटिंग हम कर रहे हैं, करेक्ट। डेफिनेटली करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उससे बेस्ट बिजनेस ये है, वाई। भाई एफिलिएटेड मार्केटिंग बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी एक व्यक्ति है, उसका प्रोडक्ट तुमने अपना अपने वेबसाइट में आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसको प्रमोट किया, तो ट्रैफिक लेके आए और यहाँ से प्रमोट किया। अब इसमें बेसिकली आप कर क्या रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का और किसी का भी, है ना। अब इसमें बेसिकली आप यही कर रहे हो। तो आप ये काम, हमारा जो बिजनेस हैगा कि हम जो बायर्स ला के दे रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम उनके लिए भी तो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ना। अब वो ज़्यादा बेनिफिट कैसे है, मतलब अपना बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग से, लेट अस सी कि यार हम जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट ही का पैसा उसमें लगवा रहे हैं, करेक्ट, मार्केटिंग में। क्योंकि आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो फेसबुक एड्स वगैरह चलाओगे या कोई भी एड्स चलाओगे तो पैसा डालोगे, उसमें किसका पैसा लगेगा, आपका खुद का। और उसमें भी हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कर एफिलिएटेड मार्केटिंग रहेंगे, और उसमें मार्जिन भी आपको कम रहेगा। एफिलिएटेड मार्केटिंग में 3%, 4%, 5%, 15%, 20%, डिजिटल प्रोडक्ट है तो 50-60% ऐसा मार्जिन मिलता है। तो वो आप बेसिकली डायरेक्ट सीधे सीधे जोड़ के क्लाइंट के लिए करिए। आपको शुरू में थोड़ी मेहनत लगी क्लाइंट पकड़ने में, लेकिन फिर उसी के बिजनेस से आप उस चीज़ को ग्रो कर पाएंगे और बाद में इन फ्यूचर आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा उस इंडिविजुअल थिंग का। तो दैट्स वाई आवर बिजनेस इज द बेस्ट। दूसरा आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मतलब क्या आएगा, बेसिकली वही है, अफिलिएट मार्केटिंग में आपको डिजिटली कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वेबसाइट में लॉन्च करते हैं आप और इसको पे करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या आएगा, ड्रॉप शिपिंग में तो और भी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो गया। हाउ, सबसे पहले तो आपको जो आपका जो बिजनेस हैगा, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना। भाई अमेजोन में आप जाओगे, अमेजोन में आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो डायरेक्ट तो सेल होने नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो पहले बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करो, आप लिस्टिंग करो। लिस्टिंग करने के बाद उसको जैसे चाइना से आपने कोई प्रोडक्ट, ये बोलते हैं ना, चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगाया और उसको ले जाके यूएस में भेज दिया। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो इसमें,
आपने चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगाया, मतलब आपने वहाँ पे अपना एक कैपिटल या वेंडर से बात करके रखी। तो सबसे पहले इसमें क्या चैलेंजेस क्या आएंगे इनिशियल बेसिस में, पहले वेंडर से बात करें। तो यहाँ पे पहले नंबर तो वेंडर आपको ढूंढना है। उसको बोले चलो हम तुम्हारा प्रोडक्ट बेचेंगे। अब यहाँ से आपने उसको बोला यूएस में बेच देता हूँ या एनीथिंग एल्स, कोई भी कंट्री हो सकती है। तो अब आपने उसको वहाँ पे बेचा। तो अब बेसिकली अब फिर से ऐड में किसे पैसा फंसाया, आपने खुद फंसाया। वो भी मल्टीपल प्रोडक्ट में आपने एफर्ट डाला, उसके बाद भी एक बिनिंग प्रोडक्ट मिलना, बिनिंग प्रोडक्ट को एग्जैक्टली उस ऑडियंस के सामने रखना कि जो एग्जैक्टली उसको लेना चाहते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस। अब उसके बाद सपोज दैट कि आपने विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ भी लिया, तो आगे क्या चैलेंजेस है कि यार रिटर्न रेट। अब वहाँ से क्या होता है, रिटर्न रिटर्न बहुत ज़्यादा आने चालू होते हैं। तो वो किसको बेयर करना है। अब वो पीछे वाला वेंडर है ना, जो वो आपकी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसको वो होलसेलर तो वैसे ही सुनते उनते हैं नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल ही होते हैं, क्योंकि उनको क्वांटिटी में ख़रीदने वाला बंदा चाहिए रहता है। वो टाइम पास करने वाले वालों को तो फुटकर को तो ऐसे ही भगा देते हैं। तो एक तो ये चैलेंज आया। अब आपने क्या किया कि बिनिंग प्रोडक्ट भी मिल गया। अब उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट की सप्लाई, मतलब अब आपको नहीं पता ना कि उसकी सप्लाई कंसिस्टेंट मेंटेन है कि नहीं है। और दूसरा सप्लाई के साथ साथ कि अ, भाई अब आपने यहाँ से बोला कि मेरे को ये प्रोडक्ट शिप करना है, और वहाँ से वो व्यक्ति कुछ और शिप कर रहा है, तो रिटर्न रेट बढ़ेगा। बेसिकली अल्टीमेटली आपका जो ट्रैफिक डाउन होगा, मार्केट वैल्यू डाउन होगी, या फिर लोग रॉन्ग रिव्यू डालेंगे, तो आपका बिजनेस डाउन होगा। दूसरा कि अवेलेबिलिटी, कि यार आपने जो प्रोडक्ट ढूंढा, अब उसकी कितनी अवेलेबिलिटी यू डोंट नो, बिकॉज यू आर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसका आइडिया नहीं है कि उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है कितनी नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस है। जैसे ड्रॉप शिपिंग तो मतलब और भी ज़्यादा लॉस्ट होता है, बेस्ट होगा। अब ड्रॉप सर्विसिंग में आते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये ड्रॉप सर्विसिंग ही ये जो हम कर रहे हैं, ये आप यदि डायरेक्ट उसको फेसबुक एड मार्केटिंग एड का एक्सपर्ट बोले, या हम सर्विस, हमारी कौन सी सर्विस है, हम मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, वो हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरे क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो ये ड्रॉप सर्विसिंग की तरह आप इस बिजनेस को ले सकते हैं, कि उसमें आप एक सर्विस कौन सी, आप बोले वेबसाइट डिज़ाइन कर लो। वेबसाइट डिज़ाइन का एक अलग चैलेंजेस है। आई विल टेक दी लेदर। अब एनी कोई भी डायरेक्ट सर्विस हो गई, कि भाई वेब डिज़ाइन हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो, फ्रीलांस हो गया, अपवर्क। अब कोई फ्रीलांसिंग की बात करता है, तो हम बेसिकली ये बिजनेस इज काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग, क्योंकि एक इनिशियली पहले फ्रीलांसिंग होती है, वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है। और ये मतलब एक साइकिल है जो चलती है। कि तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो एक सर्विस है हमारे पास, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उसी प्रकार से है। अब इसी को हम अपने अपवर्क में भी लिस्ट कर सकते हैं, फाइबर में भी लिस्ट कर सकते हैं, गुरु में भी लिस्ट करते हैं, और एग्जैक्टली बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। हम उसमें हमारी ये जो सर्विस हैगी, मतलब मार्केटिंग की जो सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, खासकर फेसबुक एड्स एंड यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इनकी जो सर्विस है, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस है, इसको लिस्ट कर देंगे। तो ये काम हम बेसिकली वही कर रहे हैं। इन अदर टर्म्स हम इसको पूरा बिजनेस का रूप दे रहे हैं, कि पूरा एक प्रॉपर बिजनेस का रूप दे रहे हैं, कि वही हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मार्केटिंग बिजनेस करते हैं ये। ठीक है। अब तीसरा आता है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग या नेक्स्ट, ब्लॉगिंग तो मतलब लगभग डेड है, क्योंकि अभी जो एआई आ गया है, एआई का मतलब कि यार यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है, तो एआई से ज़्यादा अच्छा कोई लिख के दे सकता है। तो आप एआई और इन्फॉर्म, और दूसरा कि डेली वाले जो कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन का मतलब कि यार जो एग्जिस्टिंग स्टैटिक नॉलेज या स्टैटिक जी के जो बोलते हैं, एक प्रकार से वो हो गया है वैसा कंटेंट। और दूसरा होता है कि अपडेटेड कंटेंट में आप कुछ ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन हर एक निश में, लगभग हर एक निश में कंपटीशन है। और एक नया डोमेन आप बाय करेंगे ना, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी आपको बहुत परेशान करेगी, क्योंकि जो डोमेन अथॉरिटी जिसकी हाई होती है, इसमें इंक्रीज होता है। और एकदम से इसमें पैसा नहीं आता है आपको, मतलब इसमें ना 2 साल 3 साल जब रेगुलर इसमें डालते रहोगे कंटेंट, तब ट्रैफिक आएगा, वो भी जेन्युइन ट्रैफिक। तब तब लोग बार बार वेबसाइट को विजिट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप जाकर गूगल एडसेंस से आप कितना ही कमा लेंगे। गूगल एडसेंस से आप ये सोचिए कि ब्लॉगिंग में इतना कर लो, उतना कर। तो वो सब यार जो इनिशियली बेसिस पे जिनने कर लिया, दैट्स फाइन। बट फॉर प्रेजेंट नाउ के सिनारियो में ये फिलहाल मेरे लॉजिक से बाहर होता है। और ये सब मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आई विल ट्राई दीज ऑल थिंग। इस कारण मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम क्वालिफाइड टू टेल यू। अब ई कॉमर्स की मैं बात करूँ, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट सेलर। अब कोई बोलता है अमेजोन सेलर करके हम हो जाएगा, फ्लिपकार्ट सेलिंग की सोचता है, शॉपिफाई हो गया, शॉपिफाई की स्पेलिंग गलत लिखी है, एनीवेज प्लीज़ इग्नोर इट। डायरेक्ट सेलर हो गया, मंत्रा में सेल कर सकते हैं, मीशो में सेल कर सकते हैं, शॉप क्लूज, ग्लो रूट सेलर, ये एवरीथिंग एल्स अपन ट्राई किया। तो बेसिकली इसमें भी क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो आप कैपिटल लगाओ।
करेक्ट, कैपिटल लगाया आपने, प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपने रखा, उसके बाद फिर उसमें से इतने सारे प्रोडक्ट में से कोई एक आध बेचा, या डायरेक्ट भी लिस्टिंग करी तो वेट करना है। फिर वही सेम प्रॉब्लम जो ड्रॉप शिपिंग में मैंने आपको बताया वो सेम इसमें ई कॉमर्स में भी आएंगी, क्योंकि बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का एक पार्ट है, ई कॉमर्स भी एक उसी प्रकार का पार्ट है। तो इनिशियल बेसिस पे इट्स ट्रिकी मच चैलेंजेस, उससे अच्छा तो आपको ये प्रोडक्ट वाली कंपनी पकड़ लो, उससे टाइप कर लो और उसको ले जाके घर पे मार्केटिंग कर दो, जो अपन कर रहे हैं बेसिकली। तो उससे आपको बेसिकली प्रॉपरली एक्सपीरियंस आएगा, और उसको आप सर्विस दोगे तो आपको चैलेंजेस भी पता चलेंगे कि क्या होगा। अब तीसरा आता है कि आप सोचते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वीडियो पेज एंड अदर अदर प्लेटफॉर्म। तो देखो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैंगे, या बेसिकली यूट्यूब भी मैं ले लेता हूँ कि यूट्यूब का भी हम एग्जांपल लेते हैं। तो पहली चीज़ तो आप डेफिनेट रिजल्ट नहीं है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है, यदि मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पेज या इनकी बात कर रहा हूँ, तो हमारा क्या होना चाहिए, मोटिवेशन क्या होना चाहिए भाई। पहली चीज़, हम जिसमें एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट, भाई हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। अब रिजल्ट के बाद डेफिनेट रिजल्ट मिलना चाहिए कि हाँ मिलना ही मिलना है उसका रिजल्ट। रिजल्ट का जो आउटकम होना चाहिए, जो आउटकम आएगा वो वैल्यू ऑफ टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इतना सारा मेहनत कर ली और पता चले हाथ में बस 1 लाख रुपया आया, है ना, साल भर मेहनत के बाद 1 लाख रुपया आया, तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम ना। और लाइफ टाइम वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि बस एक बार आ गया, तो एक बार के होने से कुछ नहीं होता, बार बार आना चाहिए ना, रिकरिंग, रिकरिंग होना चाहिए दूसरी भाषा में। आपको ये बताता हूँ। तो अभी यूट्यूब के बारे में भी और बताता हूँ कि भाई यूट्यूब बेसिकली क्या है, एक मार्केटिंग टूल हैगा। करेक्ट, यूट्यूब, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएट किया आपने, डाला, और उस कंटेंट के ऊपर वीडियो चलना स्टार्ट हुई, मतलब एड्स चलना स्टार्ट हुए, और एड्स का एक छोटा सा पार्ट, CPMC, CPC आप समझते होंगे, तो उसका एक छोटा सा पार्ट आपको मिल गया। इतना सारा अमाउंट था, उसमें से आपको इतना सा मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यू विल, इस बिजनेस में आपको ना इनिशियल टाइम में, मतलब शुरुआती समय पे, यूट्यूब से तो कई गुना ज़्यादा पैसा इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यूट्यूब ही को पकड़ता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ कि क्या लॉजिक है, क्यों बैंड है, और कैसे अच्छा है। तो सबसे पहले यूट्यूब में आते हैं। तो यूट्यूब में देखो, ग्रोथ है, बेसिकली आपकी फेस वैल्यू क्रिएट होती है, एनीथिंग सेल्स, सब कुछ ठीक होता है। तो आपको, और बेसिकली आप जो पर्टिकुलर बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसका आप कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए यूट्यूब में, क्योंकि उससे और भी रीच आएगी और जनरिक ऑडियंस कनेक्ट होगी। क्योंकि ये सारे जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम है, तो इसको एज आप ये ना देखिए कि कंटेंट क्रिएशन के जैसे, क्योंकि उसमें एक चैलेंज आपको आएगा कि यार इंडिविजुअल आपका कंटेंट, फिर उसको इंगेजिंग कंटेंट बना रहा है, और उसकी ब्रॉडर ऑडियंस हो, और उसके बाद भी आपको रिजल्ट डेफिनेट नहीं है कि आज आएगा कल आएगा, क्योंकि कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है जिनने बहुत ग्रो कर लिया यूट्यूब में। क्या रहता है, जैसे MLM कंपनी हो गई, तो उसके टॉप लेवल, ऐसा नहीं कि MLM बकवास है, उसके टॉप लेवल है वो बस कमाते हैं, बाकी लोग बैठे रहते। तो यूट्यूब में भी ऐसा है कि आप इंक्रीज करोगे, और बेसिकली उसमें टाइम देना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। बहुत कम ही लोग होते हैं, यदि आप एवरेज पकड़ के चलो तो कम लोग होते हैं इकट्ठा, मतलब जल्दी ग्रो करने की। हाँ, आप लगे रहोगे 2 साल तक, 3 साल तक, तो नो बडी कैन बीट यू, आप डेफिनेटली उसमें सर्वाइव कर जाओगे और आगे आगे निकल जाओगे। तो आप इसको एक साइमल्टेनियसली लीजिए, प्राइमरी ना करके, एक आप इनिशियली साइमल्टेनियसली लिखिए कि आप इससे पहले पैसा बनाइए, मतलब एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बना लीजिए। तो उससे आपको क्या विश्वास आता रहेगा कि हाँ ऑनलाइन काम किया जा सकता है और हम इससे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कंटिन्यू करिए, आप जो भी यूट्यूब चल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आपको इन टर्म्स ऑफ मनी तो नहीं, इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, और वो आपको किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में मदद करेगा, जो स्पॉन्सरशिप वगैरह, या आप डायरेक्ट बोल लो। तो इस लाइन से आप इसी के कंटेंट डाल सकते हो, जो आगे आप वीडियोस में सीखेंगे। तो ये कंटेंट डालिए, तो उससे क्या आपके पास एक जेनेरिक और मेच्योर ऑडियंस पैदा होगी, उनको वैल्यू भी मिलेगा, आपके लिए कंटेंट भी डिज़ाइन हो गया, और दूसरा कि उससे आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। करेक्ट, ये हम उसको ले सकते हैं। तो सेम फॉर इंस्टाग्राम, सेम फॉर यूट्यूब, सेम फॉर फेसबुक पेज, एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या कंटेंट क्रिएशन वाली प्लेटफॉर्म। भाई अब लॉजिक्स में आते हैं कि भाई लॉजिक क्या है कि हमारा बिजनेस क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्या है, क्या मैंने लॉजिक लगाया कि क्यों ये इतना अच्छा है। देखो पहले तो एवरग्रीन बिजनेस है, नेवर एंड, मतलब कभी नहीं एंड होने वाला, मार्केटिंग का बिजनेस है ना। यूट्यूब में एक बात और रह गई कि बेसिकली हम भी क्या कर रहे हैं कि हम किससे पैसा कमाने वाले हैं, कि हमारी वीडियो के ऊपर जो एड्स चलेंगे उससे पैसा कमाने वाले हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि हम जो कस्टमर से क्लाइंट लेके उसमें पैसा डाल रहे हैं यूट्यूब्स वगैरह में, और उसकी ऐड चला रहे हैं, और उसका हम पहले ही कमीशन रख ले रहे हैं। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने पहले भी रख लिया, और बाद में यदि आपके पास पर्टिकुलर वो क्लाइंट है तो उसका ऐड अपनी वीडियो में चला दिया, तो उसका भी पैसा वहाँ से कर लिया, तो वो प्रॉपर ट्रस्ट मेंटेन हो गया। करेक्ट, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब लॉजिक बिहाइंड इट आते हैं।
भाई एवरग्रीन बिजनेस है, नेवर एंड। मार्केटिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी एंड नहीं होता है। बस आप इनोवेटिव रहो, इनोवेटिव रहना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से। बिगेस्ट बिजनेस है मार्केटिंग का बिजनेस, सबसे टॉप कंपनी, जैसे हम गूगल को समझते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो क्यों है फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी, बेसिकली मार्केटिंग बिजनेस है उनका। टेक कंपनी है, टेक जाइंट्स है, और उन्हीं के हम एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर हो गए, एक प्रकार से हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा बिजनेस है। पार्टनर इन एनी बिजनेस, मतलब यदि आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, एनी कोई टेक का बिजनेस करने की सोच रही है, तो आप ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप किसी भी बिजनेस में पार्टनर, एज अ पार्टनर बनेंगे, डायरेक्ट पार्टनर बनेंगे उस बिजनेस में। तो इट्स बेस्ट थिंग। डेफिनेट रिजल्ट एंड इंस्टेंट, मतलब क्या होना चाहिए कि आपको डेफिनेट रिजल्ट, आप कोई काम करो तो डेफिनेट रिजल्ट मिलना चाहिए, तो इसमें मिलेगा। और इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब तुरंत मिलना चाहिए रिजल्ट। रिजल्ट मतलब कि आपने आज काम किया और आपको कुछ समय ही में ही रिजल्ट देखने, उसी से मोटिवेशन आता है। तो एक ये चीज़ है जो इसमें है। स्केलेबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, स्केलेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ कर पाओ, तो ये चीज़ है। स्केलेबल भी है ये बिजनेस, आप कितनों इसको स्केल कर सकते होगे। ठीक है। यूएसपी, इसकी यूएसपी यही है कि ये मार्केटिंग है। ठीक है, बेसिकली आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। और इसमें ज़्यादा किसी यूएसपी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर किसी को वो, इसका ऑडियंस बेस है ना बहुत हाई है, ब्रॉडर ऑडियंस है। ठीक है। इसको ऐसे समझना आप कि जैसे सपोज दैट कि मैं किसी को ये सर्विस प्रमोट किया कि चलो मैं एड्स की सर्विस दे सकता हूँ मेटा की। अब आप बोलोगे कि यार ठीक है, इतने सारे लोग करते हैं, तुम भी कर रहे हो, क्या दिक्कत है, तुम में क्या खासियत है। देखो जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन को क्या चाहिए, बायर्स लाने वाला बंदा चाहिए। तो यदि ऑलरेडी भी वो एड रन कर रहा है ना, और आप भी उसको वो सेम सर्विस पिच करोगे, तो समझदार बिजनेसमैन होगा तो अपने एड्स को स्प्लिट करके भाई आधा तू चला आधा तू चला। अब इसमें वो क्या करेगा कि भाई तुम भी ऑडियंस ला के दे रहे हो, तुम भी उसको बायर्स ला के दे रहे हो, तो बेसिकली उसके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अब वेबसाइट डिजाइनिंग है तो यार एक कंपनी को दे दिया, तो हाँ वो तो कर रहा है, ये तुम क्यों करोगे, इसमें ऐसा नहीं है भाई। ये मतलब मार्केटिंग सर्विस है, तो इसमें क्या, यहाँ जितने ज़्यादा लोग ला सकते हैं लाओ। वेबसाइट डिजाइनिंग में से थोड़ी ना है, या ऐसे कोई दूसरी कोई भी सर्विस इसमें कि अरे ठीक है वो तो डिज़ाइन कर रहा है, तेरी क्या ज़रूरत है। इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। मतलब सेम सर्विस, मतलब फेसबुक एड्स के लिए एक व्यक्ति को बोले तो दो व्यक्ति से भी रन करा सकता है। वाई, कि यार दोनों जन रिजल्ट ला के देंगे ना, दैट से भाई। उसका थोड़ी ना पैसा, उसका पैसा मतलब कि उसका थोड़ी ना पैसा जा रहा है, उसको तो पैसा कमा के दे रहे हैं हम। ठीक है। अब मनी मेकिंग टूल है यार, मनी मेकिंग टूल मतलब यहाँ से आप 1000 डालोगे किसी भी बिजनेस में, यहाँ से 1000 डालोगे, वहाँ से वो 10,000 निकलेगा, 20,000 निकलेगा। और ये करते आपसे आना चाहिए कि कैसे यहाँ से मैंने 1000 डाला और वहाँ से कैसे यहाँ से आलू डालो, वहाँ से सोना निकलेगा। तो ये कैसे हो सकता है। तो ये बेसिकली इस बिजनेस में होता है कि यहाँ से 1000 डालो और वहाँ से 10,000 निकले, 20,000 निकले। मतलब इट्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ से पैसा डालोगे, वहाँ से पैसा बढ़ के निकलेगा। कैसे निकलेगा कि वहाँ से बायर्स आएंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, उनकी उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, वो वैल्यू ज़्यादा होगी, उससे आप उससे पैसा कमाएंगे। बेसिकली ये बिजनेस मैन के लिए फंडा है, और हमारे लिए भी ये फंडा है। यू आर गिव मनी टू डैम नॉट हिम, मतलब आप इसको ऐसा मत सोचो वो हमको पैसा दे रहा है, वो हमको कोई पैसा नहीं दे रहा है। एक बार उसने सर्विस लिया ना, हमने उसको काम करके दिया ना, तो अब ना वो हमको पैसा नहीं दे रहा है, समझना इस बात को। क्योंकि उसने मेरे को दिया कितना, 1000 रुपये है ना, और मैं उसको वापस कितना कर रहा हूँ, 10,000 रुपये। या उसने मेरे को दिया 1 लाख रुपये, मैं उसको 10 लाख बना के वापस कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो हमको पैसा नहीं दे रहा, हम उसको पैसा दे रहे हैं। इसको इस पर्सपेक्टिव से आप सोचिए ना। मार्केट साइज यूज है ना, हर किसी को ये सर्विस चाहिए। रिकरिंग है, मतलब अब ऐसे नहीं कि एक बार बस कर दिया, अब उसके बाद बैठे हैं कि यार अगले महीने अब सपने देख रहे हैं कि होगा नहीं होगा ये ना। हाँ, रिकरिंग है, मतलब हर महीने, क्योंकि मार्केटिंग की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। कोई भी बिजनेस में ऐसा नहीं कि हाँ अब मेरे पास बायर आ गया, मेरे को कुछ नहीं करना है। हाँ, उसको परमानेंट चाहिए कि आज मेरे पास भाई 100 है, कल 200 हो। आज 1 करोड़ है तो कल 2 करोड़ हो। आज 50 करोड़ है तो परसों 100 करोड़ हो। ठीक है, तो ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है। तो हर कोई स्केल करना चाहता है, तो उसके जैसे जैसे वो ग्रो होता जाएगा, आप ग्रो होते जाएंगे। हाई टिकट साइज भाई ऐसा होनी चाहिए। आप पुचुर से 10 रुपये 20 रुपये के सामान, या 5,000 10,000 के सामान, तो यार टिकट साइज बहुत साइज लो होती है। तो टिकट साइज हाई होना चाहिए कि यार पैसा जो जब आए ना, दिखना चाहिए यार कि पैसा आया है। तो वो चीज़ इसमें है कि टिकट साइज हाई होती। हाँ, शुरू में है कि शुरू में हम मेरे को उसको कम से ही प्रमोट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली इसकी टिकट साइज हाई होगी। क्यों? क्योंकि हम पैसा बना के दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्रोथ की। यार अब मान के चलो कि टिकट साइज 10,000 है, तो 10,000, 20,000 है तो 20,000। तो लेकिन अब अगली बार यह होना चाहिए 20 से 30 होना चाहिए,
40 होना चाहिए, मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, इंक्लाइंड ग्रोथ होनी चाहिए ना, करेक्ट। तो वो ग्रोथ भी इसमें है। क्यों है? रीज़न आपको मैंने बता दिया हूँ। यहाँ से 1000 डालोगे, वहाँ से 2000 निकलेगा, और उसमें आप प्रॉपर कमीशन रख के अपने पैसे, नो रिस्क नो लॉस, आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप किसके पैसे पे खेल रहे हो, वेंडर के पैसे पे खेल रहे हो। कोई लॉस वाला गेम नहीं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है जो चोरी हो जाएगा या हो जाएगा, आपकी बेसिकली सर्विस है, डायरेक्ट इन और आउट, नो लॉस, है ना। तो ये इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है ना, तो इसलिए बिलीव करो, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इस पर कंटिन्यू करते हैं और इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू। और एक और बिलीव की बात करूँ तो देखो, जो टाइम सामने तो मैंने वो वाला डिस्प्ले रखा हुआ है कि अभी जो टाइम हो रहेगा बेसिकली 5:13 से ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह 3:40 से बैठ के स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली इतना एफर्ट जो हम डाल रहे हैं, सुबह 3:40 से उठा हूँ, तो इतना जो एफर्ट डाल रहे हैं वो क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है, तो इसमें पोटेंशियल मिला है, तो विज़न क्लियरिटी है बहुत तेज। तो एनीवेज, ओके। तो अब क्या, अब तीसरा एक क्वेश्चन उसमें जो एक और था कि हाउ करना कैसे, मतलब जाना कैसे है उस रास्ते में, तो अब उसको हम कैसे जाएंगे, उसको बेसिकली हम जाएंगे अ, आगे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है आप उसको वॉच करते जाइए, इम्प्लीमेंट करते करते जाइए, कंसिस्टेंट रहिए, रखिए, विलीवनेस के साथ करते जाइए, जहाँ 60 दिन तक आपने रेगुलर उस चीज़ को फॉलो कर लिया, रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ओके, थैंक यू।